अच्छा, क्यों कर रहे हैं सब कुछ? रीजन इसका यह है कि जर्नैली टोला जो है उसके पास जो एक नैरेटिव था, बयानिया था 1965 की जंग के बाद से ऑलमोस्ट 60 साल से जो बयानिया चल रहा था, वो बयानिया बहुत बुरी तरह से पाश हो गया, क्रैक हो गया। अब इनका बयानिया कोई नहीं, अब ये हमारी किरदार कशी करते हैं, डराते हैं, मुकदमे बनाते हैं, इंटरपोल का खौफ है, मार डालेंगे जान से, पता नहीं क्या कर देंगे, हमें हर किस्म का इल्जाम इन्होंने लगाया, हर किस्म की FIR है। लेकिन असल मसला हम नहीं है, असल में हम ये बिल्कुल हम मतलब बहुत मैं बेवकूफ होगा कोई अगर समझता हो कि ये हमारी ताकत है। असल में इनका नैरेटिव क्रैक करके है आप सबकी वजह से। आप में से बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिन्हें इनकी सारी चालाकी जो है वो समझ आ गई। अब इनकी लेटेस्ट चालाकी क्या है? लेटेस्ट चालाकी इनकी ये है कि ये अमेरिका के अंदर नई वॉइसेस पैदा करना चाहते हैं, मीडिया के अंदर एक नया नैरेटिव शेप करना चाहते हैं जिसको बड़ी आजादी भी होगी इनके खिलाफ बोलने की, लेकिन उस नैरेटिव के पीछे कंट्रोल जो है वो ISI का होगा, बड़ा सोफिस्टिकेटेड लेवल में। बहुत से लोगों को उसकी समझ आ भी गई है। उसके जाहिर है जब आप कंटेंट को देखेंगे तो कंटेंट के अंदर से ही आपको इशारे मिलेंगे। ये एक इंडिपेंडेंट माइंड का कंटेंट नहीं होगा, ये खासा रिमोट कंट्रोल कंटेंट होगा। लेकिन इस कंटेंट में इतनी आजादी जरूर होगी कि इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहा जाए, हुकूमतों को बुरा भला कहा जाए। बहुत से लोगों को इसकी समझ आ भी गई है। जब मैं ट्विटर पे देखता हूं और मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैं बहुत से कमेंट्स पढ़ रहा था पिछले 10-12 घंटे में, तो मैंने देखा लोगों की इवन ऑडियो मैसेजेस। मैंने एक खातून है उनका मैंने एक बड़ा डिटेल ऑडियो मैसेज सुना है। आई वाज वेरी सरप्राइज कि इनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है डॉट कनेक्टिंग की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि लोगों को समझ आ रही, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और जब वो कंटेंट को गौर से देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि पीछे आपको ISI की हाथ उसमें बड़ी ठीक तरह से नजर आएगा। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी है कि क्या वजह है कि ISI जब चाहती है पाकिस्तान के अवाम और लोगों की बहुत बड़ी परसेंटेज को, जिसमें पाकिस्तानी अमेरिकन भी शामिल हैं, उनको बेवकूफ बना सकती है। मैंने बाज ऐसे सेमिनार भी मैंने अटेंड किए हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने एक ऐसा LA के अंदर मैंने एक ऐसा इवेंट अटेंड किया जिसमें तकरीबन 500-600 लोग वहां पे मौजूद थे। वहां पर एक साहब आए जिन्होंने कहानी उनको अचानक सुनाई। अच्छी भली रैशनल बातें होनी थी, लग रहा था सब लोग बड़े रैशनल हैं, रैशनल डॉट कनेक्टिंग कर सकते हैं। फिर एक साहब वहां पे आए जो बिल्कुल मदारी थे। उन्होंने वहां पे आके कुछ ऐसी रोने पीटने वाली किस्सा शुरू कर दिया, कुछ ऐसी मजहबी किस्म की बातें की कि मैंने देखा कि मेरे लेफ्ट पे जो बहुत ही पढ़ी लिखी बड़ी सक्सेसफुल खातून थी, वो डॉक्टर थी, वो जनाब उनके आंसू बह रहे हैं बिल्कुल। और मुझे, हालांकि मुझे और डॉक्टर शहबाज के भी वहां मौजूद थे, हमें ठीक नजर आ रहा था कि क्या ड्रामा हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा था कि अच्छी खासी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बेवकूफ बन रहे थे। इसकी वजह क्या? इसकी वजह यह है कि बचपन से पाकिस्तानियों को जो इंफॉर्मेशन स्पेस और मीडिया स्पेस मिली है, स्कूल टेक्स्ट बुक की शक्ल में, अखबारों की शक्ल में, क्लासरूम डिस्कशन की शक्ल में, उसमें कहीं पर भी क्रिटिकल जजमेंट नहीं है। बिल्कुल अनक्रिटिकल तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है और उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उस पर बिलीव भी किया जाता है। अभी गुज़िश्ता 24 घंटे में एक अंग्रेजी अखबार पाकिस्तान की मैंने हेडलाइन देखी, 2 दिन पहले की हेडलाइन है, जिसमें यह लिखा है कि गलबन फायर पावर मैगजीन जो है उसने एक सर्वे किया है या उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स PAF जो है दुनिया की 10 मोस्ट पावरफुल एयरफोर्सेस में उसका शुमार होता है। तो मैंने जाके मैगजीन निकाला जो फायर पावर मैगजीन है कि उसमें क्या हेडलाइन है। फायर पावर मैगजीन में जो बेसिक हेडलाइन है वो ये है कि जो स्ट्रेंथ है नंबर ऑफ एरोप्लेन्स की, हेलीकॉप्टर्स की, जो फ्लीट की स्ट्रेंथ होती है, उसकी बेसिस पे सबसे बड़ी एयरफोर्स जो है वो अमेरिका की है। फायर पावर उनकी ज्यादा है, यानी उनके पास वेपन ज्यादा है। दूसरी रशिया की है, तीसरी चीन की है, चौथी एयरफोर्स हिंदुस्तान की है, 5वीं जापान की है, 6ठी साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया ही मुझे ख्याल है, और 7वां जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा, फिर उसके बाद 8वां जो है वो गालिबन तुर्की या इजिप्ट है, या फिर उसके बाद इजिप्ट आता है, और फिर 10वां जो है वो इसमें फ्रांस है। अच्छा, इसको अगर देखें तो आपको बड़ी, और फिर मेरा ख्याल है बरतानिया का शुमार उसके बाद होता है, वो शायद 11th है या 12th है, उसके बाद कहीं जर्मनी जो है वो आता होगा इन टर्म्स ऑफ द नंबर्स ऑफ द एरोप्लेन्स, इन टर्म्स ऑफ फाइटर प्लेन्स, इन टर्म्स ऑफ द हेलीकॉप्टर्स। लेकिन आपको फौजी अफसर होने की, एयरफोर्स का फाइटर पायलट होने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से समझ आ सकता है कि इनमें से जो फ्रांस है, नंबर्स जहाजों के ज्यादा होंगे तुर्की के पास, इजिप्ट के पास, पाकिस्तान के पास, इंडिया के पास, लेकिन जो फ्रेंच एयरफोर्स होगी और जो जर्मन एयरफोर्स होगी और जो इंग्लिश एयरफोर्स होगी, उनकी एक्चुअल जो कॉम्बैट एबिलिटी होगी वो कम से कम पाकिस्तान, हिंदुस्तान, तुर्की से इंडिविजुअली तौर पे इजिप्ट से बहुत बेहतर होगी। खुदा न खास्ता अगर इजिप्ट का फटा बढ़ जाएगा फ्रेंच एयरफोर्स के साथ तो आप देखेंगे कि पहले दिन ही फैसला हो जाना है। ये ब्रिटिश एयरफोर्स के साथ उनका फड्डा पड़ेगा तो पहले ही दिन आप देखेंगे कि फैसला हो जाना है।
इसमें इसराइल कहीं नहीं आ रहा नंबर ऑफ प्लेन्स में। लेकिन आपको क्या ख्याल है कि अगर इजिप्ट और इसराइल की एयरफोर्स का फड्डा पड़ेगा तो मगरिब से पहले पहले फैसला हो जाएगा इजिप्ट की एयरफोर्स का, जैसे पहले की जंगों में फैसला हुआ था। तो ये अनक्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है पाकिस्तानी जहन को, उस वजह से पाकिस्तानी जहन पीछे रह जाता है। तो बी अवेयर कि ISI एक नया यहां पे आपके साथ ड्रामा करने वाली है।